गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो है सेकंड चैप्टर है रीजनिंग का। तो इसको थोड़ा सा ना, ये सबसे आसान चैप्टर होता है नवोदय का। जैसे पिछले वाला आपने पढ़ा तो उसमें गलती होने के चांस इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे 4 ऑप्शन है, लॉजिकली 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आकृति चित्र मिलान का है। मतलब आपको एक आकृति दी हुई है कि भाई आपको एक आकृति दे दी गई, ठीक है, आपको मिला नहीं, आपको 4 दी गई होंगी आकृति, है ना, आपको 4 आकृति दे दी। अब आपको बताना है कि कौन सी आकृति जो है सेम है। तो बता सकते हो, मतलब एक आकृति है उसके हिसाब से 4 आकृति आपको दे दी गई। जैसे ये आकृति है, ये आकृति आपकी ए से मैच नहीं खा रही, बी से मैच नहीं कर रही है, सी से नहीं कर रही है, और ये कर रही है हमारी डी से। तो डी हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे आसान जो है बच्चों चैप्टर कोई है तो आकृति चित्र मिलान का है, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज जो आप समझने वाले हो कि बच्चों इसमें 2025 में भी 4 क्वेश्चन आए, 24 में भी आए, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में। इसमें हर साल जो है आपके क्वेश्चन बराबर आपको देखने को मिले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो मेन महत्वपूर्ण बात है कि जब आप क्वेश्चन को टेक करते हैं, आपको लग भी रहा है कि वो है, लेकिन फिर भी आपको जो है उसके 4 ऑप्शन को एक एक करके देखना है। आपको सटीकता देखनी है भाई, क्योंकि इसमें गलती अगर हो रही है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है बिल्कुल बारीकी से हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसमें ये देखिएगा, एक तो त्रिभुज है, देखो इसमें डबल त्रिभुज है, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। हम पहले सबको जो नहीं है उनको काटेंगे बेटा, तभी हमें सटीकता पता चलेगी। अब देखो ये त्रिभुज है, ये सेम है इसके, ये वाला बी के बिल्कुल सेम है, लेकिन हम इसके बाद सी भी देखेंगे। ये जो एक छोटा सा त्रिभुज इसके साथ अटैच है बच्चों, ये है दूसरी साइड में, तो आपका ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाले में भी दूसरी साइड है और ये एक पूरा अलग डिजाइन है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये वाला बिल्कुल इसके सेम है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला होगा। तो हमने क्या किया, ए को भी काटा, सी को भी और डी को भी काटा, तो इससे हमें ये पता चल गया कि वो कंफर्म नहीं है ना। तो कंफर्म सही जो है बच्चों वो कौन सा वाला है, हमारा बी वाला जो है वो एकदम कंफर्म सही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 देखिएगा। अब आप देखो इसको ना गोले से पकड़ो। जैसे मान लो आपको आसान है इसको बनाना, तो कैसे करोगे, ये गोला है, ठीक है, इसमें गोला है, ऊपर नहीं है, काटो, इसमें है इसे छोड़ो, इसमें छोड़ो, इसमें भी ये गोला डार्क है, यहाँ पर डार्क नहीं है। अब देखो बेटा ये वाला डिजाइन, अब बचे कितने, 2। ये डिजाइन किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसे काट दो, तो बचा कौन सा, बी। अब इसको मैच कर लो, ऊपर खाली वाला है, यहां भरा हुआ है, और ये एक कोण बना रहा है, तो बी वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इनको काटने का अर्थ ये है कि भाई हमारे से गलती होने की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि 2 बिल्कुल सेम ऑप्शन दे देते हैं, है ना। हम कुछ जो विगत वर्षों में जो पिछली कक्षा में पूछा गया है, जैसे पिछले साल, उससे पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर सीखेंगे कि भाई कहाँ पे गलती की गुंजाइश है, ठीक है। ये देखो बच्चों, अब इसकी डिजाइन कैसी क्रॉस बनी हुई है, कैसी क्रॉस है और सीधे डंडे हैं। तो बेटा देखो क्रॉस है, इसमें सीधे डंडे हैं, नहीं है, नहीं है, तो ये तो नहीं है। इसमें प्लस का चिन्ह है, उसमें गुणा का चिन्ह है, क्रॉस है, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है। इसमें भी प्लस का चिन्ह है, तो ये वाला भी नहीं है। अब बच्चों इसमें अंदर भी क्रॉस का चिन्ह है, और ये वाली जो लाइनें हैं पूरी एक्स्ट्रा निकली हुई वो भी निकली हुई है। तो हमारा जो डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्या है कि बच्चों यहाँ पे जो आकृति है, इस आकृति के अंदर आप देखेंगे कि एक तो चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो बच्चों इसमें एक चतुर्भुज है, सॉरी, इसमें एक चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें ये भी है, तो ये तो नहीं हो सकता, सही है। अब ये वाला देखो,
एक चतुर्भुज है और इसमें जो त्रिभुज है वो ऊपर को है, ऊपर को चौच है उसकी, और इसकी चौच जो है नीचे को है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। ये वाला जो चतुर्भुज है ये सेम लग रहा है, लेकिन उससे पहले हम लास्ट वाला भी देखेंगे। ये चतुर्भुज है लेकिन इसका जो त्रिभुज है वो बच्चों ऊपर है और नीचे की डायरेक्शन को है, तो ये वाला भी नहीं है। तो जो सही वाला ऑप्शन हो गया बिल्कुल जो सेम है मैच हो रहा है, वो क्या है हमारा सी वाला जो ऑप्शन है, बिल्कुल सेम मैच हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है सीधे बच्चे हम लोग जो है प्रश्नावली पे आ जाते हैं। इसके प्रश्नों को करते हैं ताकि थोड़ा सा कम समय के साथ में हम ज्यादा क्वेश्चंस को समझे। ठीक है बच्चों, और बहुत आसान तरीके से इसको समझने वाले हैं क्योंकि हमारे 4 नंबर स्कोर करता है और ये बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करें। अब हम देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पहला प्रश्न है, उसको समझो। तो उसको कैसे समझेंगे भाई? सबसे आसान तरीका क्या है कि ये देखो, एक डिजाइन पकड़ते हैं। ठीक है, एक डिजाइन क्या है कि सब में प्लस का चिन्ह है भाई, तो सभी में एक ही जैसी डिजाइन है, तो ये तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये पकड़ो, साइडेड पोर्शन है, ये नीचे वाली लाइन में क्या है कि ये रंगीन है और इधर से भी रंगीन है। इस लाइन में ये भी रंगीन है और ये भी रंगीन है। भाई बिल्कुल सही है, ये वाला हो सकता है हमारा। ये वाले में ये रंगीन नहीं है पोर्शन, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। इस वाले में ये भी रंगीन नहीं है, इसमें ये भी रंगीन नहीं है। तो अब बचा कौन सा था हमारा? ए। अब ए को इधर भी मैच कर लो, ऊपर नीचे भी सेम है, तो ए वाला जो ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, जैसे इसको जब आप मैच करोगे तो इसमें क्या मैच करना है? सबके सिर तो है ही है, सिर है, पैर भी सबके एक साइड को है। अब हम देखते हैं बच्चों हाथ की तरफ से मैच करते हैं। ठीक है, ये आगे वाला हाथ जो है इसका ऊपर उठा हुआ है। कैसा उठा हुआ है? ऊपर। इसमें उठा हुआ है, इसमें भी उठा हुआ है, इसमें भी उठा हुआ है, इसमें नहीं है, तो इसको तो काट देंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा हाथ, दूसरा हाथ ठीक नीचे है, तो बेटा इसमें ठीक नीचे नहीं, इसमें दूसरा हाथ भी क्या है? ऊपर है, तो ये तो कट गया। इसमें नीचे है, ये रह जाएगा, और इसमें क्या है? इसमें भी ऊपर है। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। कौन सा वाला? बी वाला। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरे वाले में देखो बेटा, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज आपस में मिले हुए हैं। किस तरह से? एक त्रिभुज तो ये है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये। ठीक है, अब देखो हमें ध्यान रखना है कि ये जो दोनों उनका जो सिर है या हम कहें चोंच है वो एक दूसरे से मिली होनी चाहिए। यहां मिली हुई है? नहीं। यहां मिली हुई है? नहीं। यहाँ पे ये बाहर निकले हुए हैं, यहाँ पे स्टार बना रहा है, वहां हमें स्टार नहीं बनाना था। ठीक है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, और ये वाला मैच भी नहीं हो रहा। बचा कौन सा? बी। तो बी जो है बिल्कुल सेम टू सेम किसके है? हमारी दी हुई आकृति के हिसाब से। ठीक है, तो बी वाला जो है बच्चों वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे वाले की। चौथे में क्या है कि एक त्रिभुज है, अंदर गोला है। यहाँ पे त्रिभुज है, ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गोला है। यहाँ पे चतुर्भुज है, सॉरी चतुर्भुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, ये भी है और ये भी है। अब बच्चों एक चीज ध्यान करनी है कि इसमें जो गोला है वो बड़ा साइज का है। कैसा है? इसमें छोटा गोला है, ये भी नहीं होगा, और इसमें गोला है ही नहीं चतुर्भुज के अंदर। तो जो चौथा वाला है वो क्या हो जाएगा? हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ का पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए बच्चों, फिफ्थ में क्या है? एक चतुर्भुज है, सॉरी एक त्रिभुज है, उसको बराबर कटा हुआ है। ठीक है, उसको क्या कर दिया? बराबर काट दिया है। अब देखो ये बराबर कटा हुआ है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी, ये हिस्सा छोटा है, ये बराबर है, ये भी नहीं है। ये हिस्सा छोटा है, ये बराबर है, बड़ा है, सॉरी ये भी नहीं है। ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है ये एकदम सही है, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या है? एक दूसरे से मैच कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 6 क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या है? ये हमारी एक पतंग है। क्या है? पतंग। पतंग का एक चीज इसमें खास बात क्या है? ये वाला, ये चारों कैसे हैं? रंगीन है, मतलब इनको जो है
ब्लैक कर दिया गया है, इसके चारों हैं पोर्शन नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता। बी वाले में ये भी नहीं हो सकता। सी वाले 1 2 3 ये हो सकता है, चौथे वाले में भी यही है। तो बच्चों सी वाला जो ऑप्शन है वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये वाली लाइन जो है वो एक्स्ट्रा है ना। तो ये हम इसको भी काटेंगे। बचा हुआ डी वाला, डी वाले को हम मैच करेंगे कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो रंगीन है और बिल्कुल एकदम सही है। तो जो डी ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन की। किसकी? 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, 7th में क्या है, एक हमारे पास फ्लैम बनी हुई है। ठीक है, इसको देखो, ये ऊपर त्रिभुज जैसा है आकृति। ठीक है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसको काटो, इसको काटो, बचा कौन सा, ए और डी। अब ये देख लो, ये यहां से यहां तक जॉइंट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो क्या इसमें जॉइंट है? ये इसमें जॉइंट है। इतनी यहां पे ये रेखा होनी नहीं चाहिए थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा 7th का, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा 8 की। 8 को सबसे पहले हमें देखना है कि भाई बीच में लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बीच में लाइन। बीच में लाइन किस किस में? इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसे काटो, इसमें नहीं है, इसे भी काटो, इसमें और इसमें है। खास बात क्या है कि इसके ऊपर जो है वो ब्लैक है, जो ऊपर वाला जो छोटा सर्कल है हमारा, छोटा गोला जो है वो ब्लैक है। तो इसमें छोटा गोला ब्लैक है तो ये सही हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें उल्टा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमें बच्चों काटने सब है, लेकिन ये थोड़ा स्पीड के साथ करना है। लेकिन स्पीड के साथ कब कर पाएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो गार्जियन है वो भी थोड़ा सा इस बात को ध्यान दें कि जब आप इस चीज को समझ रहे हो, बच्चों को जब आप पढ़ाएं तो किसी भी तरह की कोई भी बच्चे गलती ना करें, उसको बार बार जितना हो उतना रिवाइज करें। चाहे तो वीडियो को देखें, बुक्स ले लें, बुक्स के साथ जो है इसको रिवीजन करें। जहां पे अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों 9th वाला। देखिएगा, 4 लाइन है और हर लाइन के ऊपर एक गोला है। ठीक है, यहाँ पे 4 लाइनें हैं लेकिन गोला कहाँ है, इसके बीच में। तो ये तो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये वाला नहीं हो सकता। ये है 4, इसके ऊपर है। ठीक है, ये हो सकता है। ये 3 लाइनें हैं। तो बच्चों आपका, सॉरी, ये वाला भी नहीं था, ये वाला भी नहीं था, बचा कौन सा है, ये। इसमें कितनी है डॉट्स? इसमें 6 डॉट्स है, तो ये वाला भी नहीं बचा। हमारा बी वाला, बी ऑप्शन जो है इसका एकदम सही है। क्या है बच्चों? सही है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 लाइन है, हर लाइन के ऊपर एक गोला है कि नहीं है, और वही गोला हमारा यहां पर भी है। तो इसका जो है बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो गया। तो बी वाला जो है हमारा एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉरी, हाँ 10वां वाला बच्चों। ठीक है, तो 10वें में क्या है, अब देखो इसकी ये जो पोर्शन है सर्कल है, लेकिन आ कहाँ रहा है एंड में, यहाँ आ रहा है। यहाँ पे इसको मैच करो, इसमें दूसरी साइड है, ये नहीं होगा, इसमें है, इसमें भी दूसरी साइड है और इसमें भी दूसरी साइड है। तो हम त्रिभुज को, जो हमारा ब्लैक पोर्शन है त्रिभुज का, उसको मैच करने वाले हैं। तो वो मैच किससे हो रहा है, हमारा बी वाले से एकदम मैच हो रहा है। तो बी वाला क्या हो गया, हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई ये वाला जो है ये ठीक आमने सामने वाला है और ये वाले दोनों खाली हैं। ठीक आमने सामने वाला कौन सा, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है हमारा, और ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, बी। बी वाला जो ऑप्शन है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। कौन सा वाला, बी वाला। किसका, 11th का। ठीक है, अब देखो 12th में देखते हैं बच्चों हम। 12th में क्या है कि इसमें 2 एरो है जो कि ऊपर की तरफ है। अब देखो 2 एरो सब में ऊपर की तरफ है और डिजाइन भी अप्रोक्स सभी की सेम है। तो हमें देखना है कि ये जो एक डॉट है वो कहाँ है, इसके ठीक बीचों बीच है। देखो इसमें तो डॉट है ही नहीं, इसमें डॉट नीचे साइड में है, इसमें डॉट भी दूसरी साइड में, नीचे की साइड में। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है क्योंकि इसकी जो डॉट है वो बिल्कुल बीचों बीच है और इसकी भी जो बिंदी है वो बीचों बीच है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं 13 वाला बच्चों। 13 में क्या है कि एक ट्राइंगल है
त्रिभुज है, उसके ऊपर एक गोला लगा हुआ है, ठीक है। त्रिभुज के ऊपर गोला है, यहाँ त्रिभुज के नीचे गोला है, यहाँ त्रिभुज के बाईं तरफ है, यहाँ त्रिभुज की दाईं तरफ है। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी वाला, क्योंकि त्रिभुज है और ऊपर से एक गोला है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 14 की, उसकी 14वें की, ठीक है। जो 14 वाला है हमारा वो किस तरह से है, तो चलिए शुरू करते हैं। 14 वाले में एक तरफ क्या है, एस है, राइट साइड में एस है, तो इसमें है राइट साइड में, इसमें हमारे एस नहीं है, इसमें भी एस नहीं है, बचा कौन सा, ए और डी, ठीक है। अब हम देखते हैं लेफ्ट में सर्कल किसके है, बाएं हाथ पे गोला किसके है, तो बच्चों इसमें भी बाएं हाथ पे गोला नहीं, बचा क्या है ये, इसमें बाएं हाथ पे गोला है, ऊपर चतुर्भुज है, नीचे त्रिभुज है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया, डी वाला जो ऑप्शन है इसका एकदम करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। 15 की बात करते हैं, 15 की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो एक चीज देखो, इसकी पंखड़ी कुछ इस तरह से है ना, है कि नहीं, मतलब एक रोटेशन बना रही है, तो ये देखो ये मैच कर रही है, नहीं कर रही है ना, क्योंकि या तो ये भी ऐसे ही होना चाहिए था, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो अजीब है। अब ये वाली जो है ये क्या है, ये मैच कर रही है, एक पंखे की तरह है, और ये दूसरी साइड को है, ये उल्टा चल रही है, ये घड़ी के हिसाब से चल रही है क्लॉकवाइज, तो सी वाला जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी घड़ी के हिसाब से चल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के बारे में बच्चों। 16 में क्या है, गौर से देखिए आप इसको, एक शंकुनुमा है, ठीक है, और उसके अंदर बिंदी नहीं है, उसके अंदर क्या है, एक टिक सा लगा हुआ है ना, और ऊपर जो है ऊपर बिंदी है। तो हम देखते हैं नीचे शंकु में, इसमें टिक लगा हुआ है, ये तो है ही नहीं क्योंकि इसमें नीचे टिक नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें टिक नहीं, ये वाला और ये बचा है, लेकिन ऊपर इसमें बिंदी है, तो वी वाला हमारा सही हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो 16 का जो क्वेश्चन है आंसर है बच्चों, वो कौन सा सही हो गया हमारा, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 17 वाले में। 17 में क्या है बच्चों, ये देखो एक डिजाइन है जिसमें एक तीर निकला हुआ है और एक गोला है, और वो एंड हो रहा है एक टी जैसे साइन से, किससे, टी जैसे साइन से। तो बेटा ये भी टी जैसे साइन से एंड हो रहा है, ये भी खत्म हो रहा है टी जैसे साइन से, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें भी उल्टा है। अब ये देख लो, एक में गोला नीचे है, एक में गोला ऊपर है, हमारा वाला गोला कहाँ था, नीचे साइड में, ए वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं 18वें की। आज हम थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, बिल्कुल बारीकी से आप इसको जो है समझ जाए, ठीक है। ये देखिए इसकी जो डायरेक्शन है, जो मुंह है वो किस साइड को है, इस तरफ को, और एंड कैसे हो रहा है, कुछ इस अंदाज में। हम देखते हैं कि भाई ये वाला हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसका हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है। अब जो ये जो आकृति है इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो हम देखेंगे कि ऊपर गोला होना चाहिए, नीचे चतुर्भुज होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे नीचे गोला है, ऊपर चतुर्भुज है, तो ये वाला भी नहीं है, हमें चाहिए ऊपर गोला, इसमें तो गोला है लेकिन नीचे भी गोला है, तो ये भी नहीं है, ऊपर गोला है और नीचे ये वाला चतुर्भुज है, सही है। तो डी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो एकदम सही हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने 18 क्वेश्चन देखे और पूरे चैप्टर को समझा भी। इसके साथ ही कल की वीडियो में हम लोग और ज्यादा 40, 45, 60 क्वेश्चन करीब कुछ देखने वाले हैं। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी आपको